हेलो एवरीवन। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था चैप्टर 12 में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 154, जिसमें हमने बताया था कि एफआईआर के बारे में हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे इसके फर्दर सेक्शंस को चैप्टर 12 में सेक्शन 155 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अपने पास एक सीआरपीसी का बेरेक्ट लेकर जरूर बैठे और इससे आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि हम बेरेक्ट लैंग्वेज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इसमें जो सेक्शन 155 है, सेक्शन 155 क्या बोलता है? इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। हमने अपने जो अपनी लास्ट में डिस्कस किया था सेक्शन 154 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पर था। और जो ये सेक्शन 155 है, सेक्शन 155 बात करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। ठीक है, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या एफआईआर हो सकती है? नहीं। नॉन कॉग्निजेबल में एफआईआर तब होगी जब मजिस्ट्रेट के पास इंफॉर्मेशन जाती है कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट डायरेक्शन देता है पुलिस ऑफिसर को कि उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है या नहीं करनी है। तो इसमें चलते हैं, इसमें क्या प्रोसीजर है। सेक्शन 155 इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। इसमें जो फर्स्ट क्लोज है, when information is given to an officer in charge of a police station of the commission within the limits of such station of a non-cognizable offence, he shall enter a cause to be entered the substance of the information in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf and refer the informant to the मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लोज है, फर्स्ट क्लोज में बताया गया कि अगर किसी ऑफिसर इंचार्ज हो पुलिस स्टेशन, जो इंचार्ज है स्टेशन का एसएचओ, तो उसके पास अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है किसके बारे में, कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, ठीक है, वो कॉग्निजेबल नहीं है। नॉन कॉग्निजेबल में क्या डिफरेंस है? नॉन कॉग्निजेबल वो होते हैं जो सीरियस क्राइम नहीं होते हैं, और कॉग्निजेबल वो होते हैं जिसमें जो सीरियस नेचर के क्राइम होते हैं। तो इसमें आगे बताया गया है कि ही शैल एंटर अ कॉज टू बी एंटर द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी केप्ट इन अ बुक। मतलब कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई बुक प्रोवाइड की गई है जिसमें सब्सटेंस लिखे जाते हैं बाय द पुलिस ऑफिसर, जो केस के सब्सटेंसेस थे, तो वो एक बुक में केप्ट किए जाते हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है। कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर दी जाती है। जो भी इन्फॉर्मेंट रहता है वो इन्फॉर्मेंट को भी भेज दिया जाता है मजिस्ट्रेट के पास, और फिर मजिस्ट्रेट के सामने वह सभी जो भी केस के बारे में था वह सब कुछ इन्फॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को देगा जो इन्फॉर्मेंट है। इसमें जो सेकंड क्लोज है, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। मतलब कि इसमें जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास वो मतलब कि जो नॉन कॉग्निजेबल केस है, ठीक है, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो उसमें वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट। मतलब कि ऑर्डर लेना पड़ेगा मजिस्ट्रेट का, तब जाकर वो उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा, और उसके बाद फिर पावर आ जाएगी कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है ऑर्डर के बाद, और वो ट्राई कर सकता है केस को, और कमिट द केस फॉर ट्रायल। तो उसको कमिट भी किया जा सकता है ट्रायल को किसी और कोर्ट में, जिस कोर्ट में वह चलना था। तो इसमें सेकंड क्लोज में यही था। अब हम चलते थर्ड क्लोज में, एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर में एक्सरसाइज द सेम पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जो पुलिस ऑफिसर है अगर उसको कोई भी जो रिसीव होता है ऑर्डर में, एक्सरसाइज द सेम पावर, जो उसको एक्सरसाइज करनी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, एज एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज इन कॉग्निजेबल केसेस। जिस तरह से उसने सेक्शन 154 में जैसे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, तो उसके बाद वह इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन वो जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस में करता है उसी तरह से इसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में करेगा, जब उसको मजिस्ट्रेट की तरफ से ऑर्डर मिल जाता है इन्वेस्टिगेशन करने का। एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। मतलब कि इसको अरेस्ट नहीं करेगा विदाउट वारंट जब तक कि मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर नहीं दे दिया होगा वारंट के लिए, अरेस्ट वारंट। तो इसमें थर्ड क्लोज में सिर्फ यही था। अब हम चलते फोर्थ क्लोज, where a case relates to two or more offences of which at least one is cognizable, the case shall be deemed to be a cognizable case, notwithstanding that the other offences are non cognizable। मतलब इसमें ये बात की अगर कोई ऑफेंस दो या दो से ज्यादा हुए हैं किसी पर्सन के द्वारा, तो जो वो ऑफेंस है, अगर मान लीजिए वो 3 ऑफेंस किए उसने, वो 3 ऑफेंस में से अगर एक ऑफेंस क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और 2 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्रिएट मानी जाएगी। कि मतलब कि जैसे हमने सेक्शन 154 पढ़ा था, 154 कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात करता था। जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही जो पुलिस वाला है वो क्या करेगा, उसके एफआईआर को रजिस्टर्ड करेगा।
तो इसमें भी यही होगा, अगर 3 ऑफेंस किया, अगर उसमें से एक भी कॉग्निजेबल ऑफेंस पाया जाता है तो फिर वो मतलब कि जो पुलिस ऑफिसर है वो उसकी एफआईआर को रजिस्टर करेगा और उसमें विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट वो उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है, तो इसमें ये हमारा सेक्शन 155 कंप्लीट हो गया और इसमें आगे चलते हैं। सेक्शन 156 किस बारे में बात करता है? पुलिस ऑफिसर पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस, मतलब कि जो पुलिस ऑफिसर है जो उसके पास पावर आ जाती है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है किसी कॉग्निजेबल केस में। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है, एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट, मतलब कि जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, मान जो एसएचओ है, ठीक है, उसके पास ये पावर आ जाती है विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट। उसके पास मतलब कि जो विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है अंडर द कॉग्निजेबल ऑफेंस। Investigation any cognizable case which a court having jurisdiction over the local area within the limits of the station would have power to inquire into or try under the provision of chapter 13। जैसे कि चैप्टर 13 में बताया गया कि उसको किस तरह से उसमें इंक्वायरी कर सकता है। ठीक है, उसके पास पावर होती है पुलिस ऑफिसर के, वो सिर्फ अपनी लोकल जुडिशन के अंडर ही करेगा। ठीक है, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन आती है लोकल जुडिशन के अंडर, वो जो स्टेशन के पुलिस स्टेशन के अंडर जो भी एरिया प्रिस्क्राइब किया गया है उसी के अंडर वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो ये फर्स्ट क्लोज था। अब चलते हैं सेकंड क्लोज। सेकंड क्लोज में बात की, नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द केस वाज वन विच सच ऑफिसर नॉट अपाउंड अंडर दिस सेक्शन टू इन्वेस्टिगेट। मतलब इसमें एक आ गया है कि जो प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर है अगर उसको किसी स्टेज पर ये लगता है कि क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड, अगर कोई क्वेश्चन आता है किसी ग्राउंड पर, दैट सच केस वाज व्हेन विच द ऑफिसर वाज नॉट अपाउंड, जो ऑफिसर है वो एम्पावर्ड ही नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है इसमें, तो उसकी जो प्रोसीडिंग है वो आगे नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसमें सेकंड क्लोज में सिंपल सी यही बात की गई है, इसमें एम्पावर्ड नहीं है वो ऑफिसर, तो इसलिए वो जो प्रोसीडिंग है वो फर्दर प्रोसीड नहीं होगी। तो इसमें जो थर्ड क्लोज है, एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड। तो इसमें जो इसके जो थर्ड क्लोज है वो सबसे मेन थर्ड क्लोज है, क्योंकि इसमें बताया गया कि अगर कोई भी जो पुलिस वाला है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं करता है आपके एफआईआर, तो फिर जो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो डायरेक्ट कर सकता है उस पुलिस ऑफिसर को कि वो उसके एफआईआर को रजिस्टर्ड करे। ठीक है, उसके ऑर्डर देता है उसको इन्वेस्टिगेशन करने का, आगे की जो फर्दर उसकी प्रोसीडिंग होती है, इसलिए वो उस पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दे सकते हैं कि उसके एफआईआर को रजिस्टर्ड किया जाए अंडर सेक्शन 156 जो इसमें थर्ड क्लोज है, और वो सेक्शन 190 के अंडर वो क्या करेगा, उसको ऑर्डर दे सकता है जो मजिस्ट्रेट है। तो ये हमारा सेक्शन 156 था। अब हम चलते हैं सेक्शन 157 बात करते हैं प्रोसीजर किसके रिगार्डिंग, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या प्रोसीजर होगा, तो उसमें जो फर्स्ट क्लोज है, इट इफ फ्रॉम इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड होती है या फिर अदरवाइज, एंड इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, हैज रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, अगर उसको ये संदेह होता है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, विच इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 156, तो अगर वो एम्पावर्ड है अंडर सेक्शन 156 के, जो उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है उस केस में, ही शैल फोर्थविथ सेंड अ रिपोर्ट ऑफ द सेम टू अ मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस अपॉन पुलिस रिपोर्ट एंड शैल प्रोसीड इन पर्सन। जो एक रिपोर्ट को किसके पास पेश करेगा पुलिस वाले, किस मजिस्ट्रेट के सामने, और फिर मजिस्ट्रेट उसमें कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस लेने के बाद जो ऑफेंस हुआ है उसकी जो पुलिस रिपोर्ट है, पुलिस रिपोर्ट को देखकर तो उसको जो केस है उसको प्रोसीड करेगा केस को, और शैल डिप्यूट वन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर नॉट बीइंग बिलो सच रैंक एज ए स्टेट गवर्नमेंट में। तो इसमें जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर होगा जो उसको डेप्यूट किया जाएगा केस को उस ऑफिसर के पास जो नॉट बिलो द रैंक जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है उसके थ्रू, बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर, उसमें बाय और जनरल स्पेशल ऑर्डर दिए जाएंगे प्रेस्क्राइब दिस बिहाफ, जैसे कि इसमें प्रेस्क्राइब किया होगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। No proceed to the spot to investigate the facts and circumstances of the case and if necessary to take measures for the discovery and arrest of the offender। तो उसमें जैसे कि उसको circumstances और फैक्ट मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग, तो उसमें जो नेसेसरी है उसको तो वो स्टेप ले सकता है, किस लिए, उसकी डिस्कवरी के लिए, जो भी वहां पर वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई अदर थिंग्स मिलती हैं उसके लिए डिस्कवरी कर सकता है। ठीक है, जांच पड़ताल कर सकता है या फिर उसको पर्सन को ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है वह पुलिस वाला जो है। ठीक है, जिसको डायरेक्शन दी गई है कि किस तरह से उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है बाय द मजिस्ट्रेट। तो इसमें यही था, और जो इसका फर्स्ट क्लोज था ये हमने अभी किया है। इसमें जो प्रोवाइजो दिया गया है ए और बी, ठीक है, इसमें ए प्रोवाइजो में क्या गया, व्हेन इन्फॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस इज गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम एंड द केस इज नॉट ऑफ सीरियस नेचर, जिस पर्सन ने
जो इन्फॉर्मेंट है उसने अगर इन्फॉर्मेशन दिया है ऑफ एनी कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, इज गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन, जो किसी पर्सन के अगेंस्ट है और उसका नाम उसने दे दिया है, ठीक है, और द केस इज नॉट ऑफ सीरियस नेचर, मतलब कि जो वो ऑफेंस हुआ है वो सीरियस नेचर का नहीं है, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो क्या करेगा, नीड नॉट प्रोसीड इन पर्सन है, जो जो प्रोसीड किया गया है उस चीज को जरूरी है तो उसमें वो उसको प्रोसीड नहीं करेगा, और डिप्यूट सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट, तो जो उसका सबऑर्डिनेट ऑफिसर होगा पुलिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का, तो उसमें जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर होगा उसको डायरेक्शन दी जाएगी कि वो इसमें इन्वेस्टिगेशन करे ऑन द स्पॉट, अगर उसको लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करे फिर उसको उसके बाद उसके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी, ठीक है। उसमें जो बी क्लोज है, इफ इट अपेयर्स टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, अगर जो बी प्रोविजन में बताया अगर कोई जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है अगर उसको अपियर होता है दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड, अगर उसको कोई सफिशिएंट ग्राउंड उसमें लगते ही नहीं है जो ऑफेंस कमिट हुआ है, फॉर एंटरिंग ऑन इन्वेस्टिगेशन, जो एंटरिंग करनी है उसमें इन्वेस्टिगेशन में, ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस, तो उस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा अगर उसको ये लगता है कि उसमें कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है ऑफेंस से रिलेटेड जो है, जो ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन उसमें नहीं होगी। जो एक और प्रोविजन बताया कि प्रोवाइडेड फॉर दैट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप, अगर किसी केस में अगर रेप होता है, ठीक है, किसी वुमेन का किसी गर्ल का, तो उस केस में द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ विक्टिम, जो रिकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी ऑफ द विक्टिम, तो जो विक्टिम की रिकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है वो शैल बी कंडक्टेड एट द रेजिडेंट ऑफ द विक्टिम, या तो वो जो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए वो कहाँ पर की जाएगी, उसके हाउस पर, ठीक है, और इन द प्लेस ऑफ हर चॉइस, या फिर उसकी चॉइस पर जहां पर वो कंफर्टेबल हो, वो वुमेन और गर्ल जिसके अगेंस्ट वह क्या हुआ है, रेप हुआ है जो, एंड एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाय वुमेन पुलिस, तो वो जो वो उसकी जो स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड करेगा, किसके थ्रू ली जाएगी उसकी स्टेटमेंट, तो वो ली जाएगी बाय द वुमेन पुलिस ऑफिसर या फिर किसी अदर वुमेन ऑफिसर के थ्रू, ठीक है, और किसके प्रेजेंस में की जाएगी, तो वो प्रेजेंस में की जाएगी उसके पेरेंट्स, गार्जियन और अदर रिलेटिव्स और सोशल वर्कर ऑफ द लोकेलिटी के प्रेजेंस में ही उसकी क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, जहां पर भी वो कंफर्टेबल हो वहीं पर उसकी किसी भी प्लेस पर क्या ली जाएगी, स्टेटमेंट ली जाएगी बाय दी वुमेन पुलिस ऑफिसर या फिर अदर वुमेन ऑफिसर, ठीक है, तो किसकी प्रेजेंट में होगी, वो गार्जियन, पेरेंट्स और जो अदर रिलेटिव्स हैं उनकी प्रेजेंस में। तो इसमें जो प्रोविजन में यही था। अब हम इसके 157 के सेकंड क्लोज में चलते हैं। इन ईच ऑफ द केस मेंशन इन क्लोज ए एंड बी ऑफ द प्रोविजो टू सबसेक्शन 1, जैसे कि अभी हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा है जो प्रोविजो ए और बी, the officer in charge of police station shall state in report his reason for not complying with the requirement of that subsection, and in the case mentioned in clause B of the said proviso the officer shall also forthwith notify to the informant if any in such manner as may be prescribed by the state government the fact that will not investigate the case or cause is to be investigated। जैसे कि हमने A और B जो प्रोवाइजो हैं सब क्लोज फर्स्ट में जो हमने पढ़े हैं, जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो नोटिफाई करेगा किसको, जो मजिस्ट्रेट है, ठीक है, या फिर किसके थ्रू प्रेस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि प्रेस्क्राइब किया गया किस मैनर में उसको क्या करना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है। द फैक्ट दैट विल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस कॉज इट टू बी इन्वेस्टिगेटेड, अगर उसको कोई फैक्ट नहीं मिलता है इन्वेस्टिगेट नहीं करने के दौरान तो वो इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, ठीक है, उसके जो भी रीजन होंगे, जो भी ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसमें जानेंगे कि वो किस तरह से हुआ है, ठीक है, क्या वो सीरियस नेचर का है। तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में यही बात की गई कि उसके पास ये पावर है कि वो उसमें इन्वेस्टिगेशन कर भी सकता है, अगर उसको ग्राउंड्स बनते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, अगर नहीं बनते तो उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें यही था सेक्शन 157 में। अब हम चलते हैं सेक्शन 158। सेक्शन 158 बात करता है रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, मतलब कि जो रिपोर्ट है वो कैसे सबमिट होगी बिफोर द मजिस्ट्रेट। तो इसमें जो सब क्लोज इसका जो फर्स्ट क्लोज है, एवरी रिपोर्ट सेंड टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157, जैसे कि अभी हमने सेक्शन 157 में पढ़ा है कि जो रिपोर्ट है वो बनाई जाएगी बाय द इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या इसका जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर होगा, ठीक है, 157 सेक्शन के अकॉर्डिंग। शैल इफ द स्टेट गवर्नमेंट टू डायरेक्ट, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने उसको डायरेक्शन दी है, बी सबमिटेड थ्रू सच सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी सुपीरियर ऑफिसर होगा पुलिस का, ठीक है, जैसे कि एसपी, डीएसपी, तो इस तरह की रैंक के जो पुलिस ऑफिसर होते हैं सुपीरियर रैंक पे, तो जो जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट उसमें प्रेस्क्राइब किया है किस तरह से उसको सबमिट करनी है, कहाँ पर, बिफोर द मजिस्ट्रेट।
बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, जैसे कि जनरल और स्पेशल ऑर्डर देती है कौन, स्टेट गवर्नमेंट की, किस तरह से उसमें क्या होगी, रिपोर्ट सबमिट होगी। अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ, या फिर अपॉइंट किया जाएगा कोई पुलिस ऑफिसर सुपीरियर रैंक का, जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी कि वो कैसे सबमिट होगी बिफोर द मजिस्ट्रेट। तो इसमें जो फर्स्ट क्लॉज था यही था। अब सेकंड क्लॉज पे चलते हैं। सच सुपीरियर ऑफिसर मे गिव सच इंस्ट्रक्शन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एज ए थिंक फिट। जो सुपीरियर ऑफिसर होगा उसको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी किस तरह से ऑफिसर इन चार्ज पुलिस स्टेशन को एज ए थिंक फिट, जैसे भी ठीक लगेगा उसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है, ठीक है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। एंड सेल आफ्टर रिकॉर्डिंग सच इंस्ट्रक्शन, वो जो इंस्ट्रक्शन है उसको रिकॉर्ड करेगा ऑन सच रिपोर्ट, जैसे कि रिपोर्ट में लिखना है उसको इंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो ट्रांसमिट द सेम विदाउट डिले टू द मजिस्ट्रेट, तो उसको विदाउट डिले जो रिपोर्ट है, जो पुलिस रिपोर्ट थी, उसको ट्रांसफर करेगा, किसको ट्रांसमिट करेगा, मजिस्ट्रेट के पास, जो भी उसके जुडिक्शन में है, ठीक है, जो भी मजिस्ट्रेट है। तो इसके जो 158 सेक्शन था वह हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि बात करता था रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, मतलब कि रिपोर्ट को कैसे सबमिट कराना है बिफोर द मजिस्ट्रेट विदाउट एनी डिले। तो इसमें जो सेक्शन 159 है, 159 में बात की गई पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जो भी इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, और जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उसको कैसे होल्ड किया जाएगा, उसके अंदर क्या पावर है। तो इसमें बात की गई है सच मजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट, जो मजिस्ट्रेट है अगर उसको रिसीव्ड होती है कोई भी रिपोर्ट जो भी बाय द सुपीरियर, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है 158 सेक्शन में कि जो पुलिस वाले जो सुपीरियर रैंक का होता है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा कहाँ पर, मजिस्ट्रेट के सामने। जो मजिस्ट्रेट होगा वो डायरेक्शन देगा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी है अगर उसको ठीक लगता है। इफ ही थिंक्स फिट एट वंस प्रोसीड, जैसे भी उसको पहले उसमें प्रोसीड लगता है, और डिप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू प्रोसीड, तो वो अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को भी प्रोसीड कर सकता है, उसको जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, किसी कोई इंक्वायरी करनी है, ठीक है, कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है, टू होल्ड है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी टू, तो वो होल्ड करा सकता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को, ठीक है। और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है जो जिसमें जो भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसमें इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है कि उसमें क्या नेचर था, कैसे हुआ, ठीक है, उसमें देखा जाता है कि उसमें क्या वो कमिट हुआ है उस पर्सन के थ्रू, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये देखा जाता है। और अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ, या फिर उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है उसको वहीं पर ही, ठीक है, कौन, मजिस्ट्रेट, अगर उसको नहीं लगता है कि इसमें ऐसा कुछ हुआ है। तो इसमें जो सेक्शन 160 है, सेक्शन 160, इसमें बात की गई पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस, मतलब कि अगर पुलिस ऑफिसर को ये रिक्वायरमेंट होती है कि अगर किसी कोई विटनेस की अटेंडेंस जरूरी है, ठीक है, उस विटनेस को बुलाया जाए, तो उसमें पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है। इसका जो फर्स्ट क्लोज है, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, तो जो इसमें बात की गई जो पुलिस ऑफिसर है उस वो इन्वेस्टिगेशन करा सकता है अंडर दिस चैप्टर, ठीक है, बाय ऑर्डर इन राइटिंग, जो भी ऑर्डर दिया है मजिस्ट्रेट ने इन राइटिंग, या रिक्वायर द अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ ऑफ एनी पर्सन, मतलब कि जो रिक्वायरमेंट है अटेंडेंस किसी विटनेस को अटेंड कराने के लिए बाय हिमसेल्फ और एनी पर्सन बीइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज ओन और एनी अर्जेंट एंड ज्वाइनिंग स्टेशन, जो भी उसमें उसकी लिमिट्स में या किसी अदर स्टेशन की एडजॉइनिंग में आता है, ठीक है। तो किसी विटनेस को बुलाना है तो वो बुला सकता है हु फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन और अदरवाइज, तो उसमें उसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी किसी भी तरीके से बाय समवन या अपीयर्स टू अक्वाइंटेड विद द फैक्ट्स, या फिर उसको जो अपीयर कराया जा रहा है किसी फैक्ट्स को जानने के लिए, जो उसको पता है विटनेस को, अक्वाइंटेड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस ऑफ द केस, जो भी उसके केस के सर्कमस्टांसेस थे उस विटनेस को पता है, तो उस विटनेस को बुलाया जाएगा कोर्ट में, ठीक है। एंड सच पर्सन सेड अटेंड सो रिक्वायर्ड, जो वह पर्सन है उसकी रिक्वायरमेंट है कोर्ट में अटेंड होने के लिए, तो उस पर्सन को बुलाया जा सकता है बाय द कोर्ट। तो इसमें यही था। जिसको प्रोवाइसो है, प्रोवाइसो में बात की गई है प्रोवाइड दैट नो मेल पर्सन, जो मेल पर्सन है उसको नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। कौन मेल पर्सन की बात की गई, जिसकी एज होगी 15 ईयर से कम की, और जो जिसकी एज होगी 65 ईयर से ऊपर की, ठीक है। 15 साल और 65 साल के बीच के पर्सन को नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। और जो वुमेन है, ठीक है, उसको नहीं बुलाया जाएगा। और इसमें जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है पर्सन, उसको भी नहीं बुलाया जाएगा अटेंड कराने के लिए किसी विटनेस को, ठीक है। हम चलते हैं इसके क्लोज 2 में। क्लोज 2 में बात की द स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बाय रूल्स और मेड इन दिस बिहाफ प्रोवाइड फॉर द पेमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर ऑफ द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एवरी पर्सन, जो भी जैसे कि उसको विटनेस को बुलाना है तो उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं
ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर उन पार्टीज को बोल सकती है कि आप पेमेंट करें उन पर्सन्स को जो भी खर्चा आता है आने जाने का, ठीक है, जितना भी खर्चा आता है, तो उसको उन पार्टीज को बोल सकती है पेमेंट देने के लिए रीजनेबली, ठीक है। अटेंडिंग अंडर सबसेक्शन 1, जैसे कि अभी हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा है, किसी विटनेस को अटेंड कराया जा रहा है एट एनी प्लेस अदर देन हिज रेजिडेंस, तो जहां पर भी वह जिस प्लेस में भी है, ठीक है, किसी भी रेजिडेंस में रह रहे हो, तो उनको बुलाया जा सकता है विटनेस को। तो ये पुलिस ऑफिसर की पावर है, ठीक है। अगर उसको इन्वेस्टिगेशन में उन विटनेस की जो रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ठीक है, उनको इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलेगी उन विटनेस से, तो उनको बुलाया जा सकता है बाय द पुलिस ऑफिसर। तो इसमें सेक्शन 160 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, और जो उसके आगे के फर्दर सेक्शंस हो गए उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही था। ओके बाय।